गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पार्षद सीमा नियम के महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे पहले आपने पार्षद सीमा नियम का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य के बारे में जाना। पार्षद सीमा नियम के महत्व के बारे में अपन जब बात करते हैं तो पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। यह कंपनी से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के लिए कंपनी के संविधान का कार्य करता है। इस संबंध में प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ SM शाह ने लिखा है कि पार्षद सीमा नियम वह प्रलेख है जो एक कंपनी के संविधान को निश्चित करता है और इसलिए ये वास्तव में वह नींव है जिस पर कंपनी का स्वरूप आधारित होता है। वास्तव में या इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि ये एक महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसका अनेक पहलुओं से कंपनी के जीवन में महत्व होता है। इतना ही नहीं, अन्य पक्षकार जो कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं उनके लिए भी इसका महत्व है। इस संबंध में लॉर्ड मैकमिलन ने कहा कि सीमा नियम अंशधारियों, ऋणदाताओं तथा कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले लोगों को कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है जिसके आधार पर वे कंपनी के साथ भरोसे के साथ व्यवहार कर सके। इसके अलावा भी अलग अलग आधार पर कंपनी के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पार्षद सीमा नियम कंपनी का आधार है। इट इज ए बेसिस फॉर द कंपनी। पार्षद सीमा नियम प्रत्येक कंपनी का आधार होता है। इस प्रलेख के बनाए बिना कंपनी का समामेलन भी संभव नहीं होता है। इस संबंध में शाह ने लिखा है कि ये वास्तव में वह आधार है जिस पर कंपनी का ढांचा निर्भर करता है। कंपनी के जीवन में इसके अत्यधिक महत्व के कारण ही इंग्लैंड में सन 1890 तक इसे एक अपरिवर्तनीय प्रलेख माना जाता था। अब भी सामान्यतः इस प्रलेख में परिवर्तन नहीं किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसमें परिवर्तन करने की आज्ञा मिलती है। नेक्स्ट है इसका कार्य क्षेत्र का निर्धारक। इट डिटरमाइंस कंपनीज स्कोप। कंपनी का सीमा नियम कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। कंपनी इसी के द्वारा निर्धारित क्षेत्र में कार्य कर सकती है। इस संबंध में रमैया ने लिखा है कि सीमा नियम वह क्षेत्र है जिसके बाहर कोई भी कंपनी जा नहीं सकती। नेक्स्ट है कंपनी के अधिकारों का स्रोत। इट इज ए सोर्स ऑफ कंपनीज राइट्स। सीमा नियम कंपनी के अधिकारों का स्रोत है। इसमें जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी को अधिकृत किया जाता है, कंपनी उन्हीं कार्यों को करने का अधिकार रखती है। कंपनी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सीमा नियम में ही परिवर्तन करना पड़ता है। इस प्रकार सीमा नियम कंपनी के अधिकार का स्रोत है। नेक्स्ट है कंपनी का पथ प्रदर्शक। इट इज ए गाइड टू द कंपनी। पार्षद सीमा नियम कंपनी का मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में माना जा सकता है। यह कंपनी को उन कार्यों को करने के लिए
प्रेरित करता है जो कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है तथा उन कार्यों को करने से रोकता है जो कंपनी के कार्य क्षेत्र से बाहर है। नेक्स्ट है विनियोजकों की सुरक्षा। इट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स। सीमा नियम के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी कार्य करती है और विनियोजक उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक पूंजी जुटाते हैं। विनियोजक अपना धन लगाने से पूर्व ही कंपनी के उद्देश्यों को देखकर अपनी जोखिम का अनुमान लगा लेते हैं। हालांकि कंपनी का सीमा नियम सामान्यतः अपरिवर्तनीय रहता है, अतः कंपनी के उद्देश्य भी नहीं बदलते हैं। परिणाम स्वरूप विनियोजकों की जोखिम की मात्रा भी सामान्यतः अपरिवर्तनीय रहती है। इस प्रकार विनियोजकों की सुरक्षा बनी रहती है। नेक्स्ट है ऋणदाताओं की सुरक्षा। इट प्रोटेक्ट्स क्रेडिटर्स। पार्षद सीमा नियम से ऋणदाताओं की भी सुरक्षा बनी रहती है। वे सीमा नियम को देखकर कंपनी की जोखिम को ज्ञात कर लेते हैं तथा उसी के अनुसार कंपनी को माल उधार देते हैं अथवा ऋण स्वीकार करते हैं। वे सीमा नियम से कंपनी के सदस्यों के दायित्व की सीमा की जानकारी करके भी अपने ऋणों की सुरक्षा का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। इस प्रकार सीमा नियम ऋणदाताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रलेख है। नेक्स्ट है अन्य पक्षकारों की सुविधा। इट फैसिलिटेट्स अदर पार्टीज। कंपनी का सीमा नियम अन्य पक्षकारों को अनेक प्रकार से सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से अन्य पक्षकार कंपनी के अधिकार क्षेत्र को जान लेते हैं तथा कंपनी के साथ वे ही अनुबंध करते हैं जिन्हें करने का उस कंपनी को अधिकार होता है। इस प्रकार अन्य पक्षकार कंपनी के अधिकारों के बाहर के कार्यों के लिए अनुबंध करने से बच जाते हैं। इसमें वे समय, श्रम, धन आदि की हानि से बच जाते हैं। नेक्स्ट है इसका राष्ट्रीय हित का पोषक। इट सर्व्स द नेशनल इंटरेस्ट। सीमा नियम राष्ट्रीय हित का पोषक भी कहा जा सकता है। सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्य दिए रहते हैं तथा किसी भी ऐसी कंपनी का समामेलन नहीं करवाया जा सकता है जिसके उद्देश्य राष्ट्रीय हित में बाधक हो। कंपनी का समामेलन तभी किया जाता है जबकि उद्देश्य वैधानिक हो, लोकहित तथा लोक नीति के विरुद्ध न हो। इस प्रकार सीमा नियम में उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या होने से राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है। इसके अलावा भी इसके कुछ महत्व है, जैसे पार्षद सीमा नियम एक मौलिक प्रलेख के बारे में जाना जाता है। इसकी जो परिभाषाएं हैं, इस परिभाषाओं में जो चीज़ें दी गई है, जो बातें कही गई है, उसमें यह है कि सीमा नियम प्रत्येक कंपनी का एक मौलिक प्रपत्र है जिसे बनाना एवं रजिस्ट्रार को प्रेषित करना अनिवार्य है। इसके अभाव में कंपनी का समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इसी तरह से ये महत्वपूर्ण प्रलेख भी है मौलिक के साथ में, क्योंकि पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है, क्योंकि इसके अंतर्गत उल्लेखित शर्तों के आधार पर कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति के रूप में आती है। इसके अतिरिक्त ये इसलिए भी महत्वपूर्ण प्रलेख है क्योंकि इसमें कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान, उद्देश्य, दायित्व एवं पूंजी इत्यादि का वर्णन होता है।
इसी तरह से पारस्परिक संबंधों का आधार भी पार्षद सीमा नियम कई बार बनते हैं। कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाह्य व्यक्तियों के साथ पार्षद सीमा नियम कंपनी के आपसी संबंधों का निर्धारण करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कंपनी से व्यवहार करने वाले बाह्य व्यक्तियों से ये आशा की जाती है कि उन्होंने कंपनी से व्यवहार करने के पूर्व सीमा नियम का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। ये एक तरीके से अपरिवर्तनीय अधिकार पत्र भी होता है, एक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर के, जैसा पूर्व में बताया गया है। पार्षद सीमा नियम का कंपनी के जीवन काल में इसलिए भी महत्व है कि यह एक अपरिवर्तनीय अधिकार पत्र है। अपरिवर्तनीय अधिकार पत्र का आशय यह है कि पार्षद सीमा नियम में विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर उल्लेखित बातों एवं शर्तों में सामान्यतः परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि इसमें परिवर्तन करना हो तो कंपनी अधिनियम की धारा 13 में उल्लेखित शर्तों, विधियों एवं क्षेत्र की सीमाओं का पालन करना पड़ता है। यानी पार्षद सीमा नियम में बिना केंद्रीय सरकार अथवा न्यायालय अथवा कंपनी लॉ बोर्ड की पूर्व अनुमति के कोई भी कंपनी परिवर्तन नहीं कर सकती है। अतः ये कहा जा सकता है कि कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम एक संविधान का कार्य करता है। धन्यवाद।